पेशकश में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहन का त्योहार, धागा बांधा जाता है इस दिन, राखी का पर्व है ये, खुशहाली इस दिन देखी जाती है, भाई बहनों का प्यार को हम देख सकते हैं इस दिन। भाइयों को बहनें जो है राखी बांधती हैं इस दिन, और भाई जो है रक्षा का वचन बहनों को देते हैं। लेकिन इस दिन रक्षाबंधन का पर्व जब हम मनाते हैं, कई तरह के सवाल हमारे दिमाग में रहते हैं। तो उन्हीं सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपसे जानेंगे रक्षाबंधन का पर्व हम कब से मनाते आ रहे हैं और क्या इसकी विशेषता है, क्या कथा है इसकी? देखिएगा, हिंदू धर्म के अनुसार रक्षाबंधन जो है ना श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है जी। और इसमें अनादिकाल से चला आ रहा है। इसकी पौराणिक एक कथा इस प्रकार से है कि समुद्र मंथन श्रावण महीने में हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय विष निकला हुआ था, जिसको भगवान भोलेनाथ जी ने अपने गले में धारण किया था। और उसमें जो है ना सभी देव जब विष धारण भगवान भोलेनाथ जी ने किया तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा ताप होने लगा, जिसके कारण सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ जी का रुद्राभिषेक किया। इसलिए श्रावण मास में रुद्राभिषेक भी किया जाता है। और एक किंवदंती ये भी है कि भगवान जब वामन अवतार उन्होंने लिया था तो उसमें उन्होंने 3 पग राजा बलि से दान में मांगी थी जमीन। तो उसमें राजा बलि ने भगवान को 2 पग में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड और नाप लिया था, और तीसरे पग में राजा बलि के ऊपर उन्होंने अपना पैर रख दिया था। तो फिर क्या हुआ कि राजा बलि जो है ना भगवान को पाताल लोक में ले गए और वहां पर उन्होंने रख लिया। तो जब भगवती महालक्ष्मी को ये बात पता चली कि उनके स्वामी नहीं है, तो जब उनको लेने के लिए राजा बलि के पास गई तो उन्होंने बलि को अपना भाई बांधा और उन्होंने ऐन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। उन्होंने धागा बांधा जी। राजा बलि को और अपना भाई बनाया, और उसके बदले में भगवान श्री नारायण को उन्होंने अपने पास ले आई। ये भी एक किंवदंती है, एक कथा है। ये भी एक कथा है, और भी हमने कई सारी इस पर कथाएं सुनी है। जैसे कृष्ण जी ने भी, द्रौपदी जी ने भी कृष्ण जी को भाई बनाया था, वहीं पार्वती जी ने भी भगवान नारायण को राखी बांधी थी। इस तरह के कुछ प्रसंग अगर आपको पता हो तो इनके बारे में हाँ, इस तरीके की चीजें भी है। और दूसरा ये भी है, जैसे माँ भगवती जगदम्बा पार्वती जी का भी है कि श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ जी अपनी ससुराल जाते हैं, भूमि पर आते हैं। राजा हिमाचल के यहाँ पर उनकी ससुराल है। और दूसरा ये है कि भगवती जो है ना राजा दक्ष की पुत्री थी, तो उन्होंने श्रावण के महीने में ही भगवान भोलेनाथ जी की आराधना की थी और उनको पति के रूप में प्राप्त किया था। जी, श्रावण मास का आप जिक्र कर रहे हैं, श्रावण मास चल रहा है। इस बार देखिए 5 सोमवार पड़े हैं इस मास में, और रक्षाबंधन के दिन में इस बार हम कह सकते हैं एक शुभ योग भी बन रहा है, क्योंकि आखिरी सोमवार जो श्रावण मास का है वो रक्षाबंधन के दिन ही पड़ रहा है। हाँ जी, देखिएगा, श्रावण जो पूर्णिमा होती है उसमें बहुत सारे ब्राह्मण शुक्ल वेद जो यजुर्वेदी गुरुकुल जो हुआ करते थे, तो उसमें क्या होता था, श्रावणी उपाकर्म होता था, हेमाद्रि संकल्प होता था, अभी भी होता है। और प्रायश्चित, संकल्प, तर्पण और यज्ञोपवीत को धारण करते हैं। तो ये जो है ना श्रावणी उपाकर्म में मनाया जाता है। जी, तो ये तो हमने इसके बारे में श्रावण मास के बारे में जाना है। इस बार हम जैसे देखिए रक्षाबंधन का पर्व जो होता है इस दिन काफी तरह के व्यंजन बनते हैं सबके घरों में, लेकिन क्योंकि सावन का सोमवार का व्रत भी लोग रखते हैं, तो इसको कैसे मनाया जा सकता है इस बार? श्रावण का त्योहार जो है ना रक्षाबंधन का, एक तो आज देखें तो भाई बहन का त्योहार हो गया है। दूसरा क्या है कि बहुत सालों के बाद ऐसा आया है कि जो 5 सोमवार इस श्रावण के महीने में पड़े हुए हैं, और उस दिन जो है ना भगवान श्रवण और श्रवणी की पूजा होती है। उनकी पूजा के उपरांत भद्रा निकलने के बाद रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, जो इस बार 1:01 के बाद शुभ मुहूर्त है। जी, 1 मुहूर्त का आप जिक्र कर रहे हैं। मुहूर्त कई तरह के सामने आते, भद्रा का भी आपने जिक्र किया। एक बार मुहूर्त को विस्तार से जान लेते हैं कि इस बार क्या क्या मुहूर्त रहेंगे, कितने बजे से कितने बजे तक बहनें जो अपने भाइयों को राखी बांध सकेंगी? देखिएगा, मुहूर्त में लग्न, चौगड़िया और भद्रा अलग अलग उनका विधान है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे कि पूर्णिमा के दिन 19 अगस्त को भद्रा 1:01 के बाद नहीं रहेगी। उसके बाद जो है ना श्रावणी उपाकर्म, ऋग्वेदी उपाकर्म और यज्ञोपवीत का धारण करना, बहन का भाई के लिए रक्षा सूत्र बांधना, ये शुभ रहेगा। जी।
तो ये तो पंडित जी हमने मुहूर्त के बारे में जाना, जी राखी के बारे में भी, क्योंकि राखी का पर्व है, राखी के बारे में भी काफी सारी विशेषताएं हैं, तो इसके बारे में भी हम आपसे जान लेते हैं कि किस तरह की राखी बांधना सबसे शुभ होता है, क्योंकि आजकल चलन में देखिए आप कितनी सारी राखियां आने लगी हैं, फैशन वाली राखियां आने लगी हैं, लेकिन सबसे शुभ कौन सी राखी बांधना होता है? सबसे शुभ राखी जो है ना, रक्षा सूत्र कलावा का होता था, जो पहले जी अनादिकाल से चला आ रहा था। अब क्या हुआ कि आधुनिकता में चीजें बदलती जा जी रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं। जी वैसे जो है ना, कलावा की ही राखी, जो भगवान की राखी होती है, वो सर्वोपरि है। जी। देखिए अब तो ब्रेसलेट वाली भी राखी आने लगी हैं, तो क्या वो बांधना सही है या फिर आप बांधने वाली राखियां ही प्रेफर नहीं नहीं, करें? जो धागा वाली राखी है जी वही शुभ हमारे उसमें मानी गई है। जी। तो ये राखी के अब देखिए भगवान की राखियां भी आती हैं, इसको लेकर भी कई सारी कहावतें हम कह सकते हैं कि भगवान की राखियां लोग पसंद करते हैं, कोई गणेश जी की राखी लेता है, कोई भोलेनाथ की राखी लेते हैं, कोई राम जी की, कोई कृष्ण जी की, इस तरह की राखियां तो बांधते हैं, लेकिन इसके बाद कई लोग नॉनवेज भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, तो इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? इसके दुष्प्रभाव ये होते हैं, जैसे कि एक तो ये गलत है। भगवान की जो राखी है, भगवान के चित्र या उनकी मूर्ति या उनका प्रतिबिंब वाली राखी को धारण नहीं करना चाहिए। जो राखी है वो सिर्फ धागे वाली राखी को ही हम सर्वोपरि माना गया है। जी और दूसरा, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि जो नॉनवेज खाते हैं इस जी तरीके, तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो पवित्र चीजों को जो धारण करते हैं, चाहे वो रुद्राक्ष हो या किसी प्रकार का कोई भी कंठी माला हो, तो आपको इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जी, यानी अगर हम भगवान की राखी बांधे या तो हम नॉनवेज ना खाएं और या तो फिर ऐसी राखी ना बांधे अगर जो हाँ लोग खाना पसंद जी करते जी हैं। जी, दिशा का भी बहुत महत्व होता है पंडित जी। जब राखी बांधती हैं बहनें तो कहते हैं कि इस दिशा में बैठा के भाइयों को राखी बांधनी चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिएगा, दिशाएं वैसे 4 होती हैं और वैसे 10 दिशाएं होती हैं, जी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जी साउथ और अग्नि कोण नैऋत्य जी वायव्य जी इत्यादि। तो जैसे हम लोग पूरब और पश्चिम, ये दोनों सबसे अच्छा माना गया है। जी पूरब में जैसे भाई को पूर्वामुखी कर ले जी और बहन पश्चिमामुखी हो जाए, जी। इस तरीके का तो ये सबसे। सबसे शुभ दिशा जी मानी जी जाती है। जी। पंडित जी पहले अगर हम देखें रक्षाबंधन का पर्व जब मनाया जाता था तो पटे में बैठा के भाइयों को राखी बांधी जाती थी, लेकिन आजकल तो सोफे आ गए हैं, सारी चीजें आ गई, यानी आधुनिकता जिस तरह से बढ़ गई है तो लोगों के घर में सुविधाएं ज्यादा हैं, तो सबसे शुभ चीज क्या है, यानी क्या पटे में बैठा के ही राखी बांधनी चाहिए, नीचे बैठा देखिएगा के? देखिएगा, जैसे हम जब भी कोई कर्म करने जाते हैं, ये भी हमारा एक कर्म है, तो इसमें हमें उस आसन देना जरूरी है। बिना आसन के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो जी जैसे आजकल आधुनिकता में सोफा इत्यादि जो आ गए, इनको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई कोई चौकी हो, उसके ऊपर जी आसन हो और फिर उस पर बैठना चाहिए। जी। रुमाल का भी बहुत महत्व होता है पंडित जी कि जब भी बहनें जो भाइयों को राखी बांधती है तो सर पर रुमाल रखती हैं, इसकी क्या विशेषता है? रुमाल का हमारे धर्म में क्या होता है, शिखा का बड़ा महत्व बताया गया। जी शिखा हमारे उसमें होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होता है कि आपने देखा होगा, जो पुराने उसमें लोग पगड़ी रखते थे, जी ताकि मतलब एक जिसके पास शिखा होती है उसको रुमाल इत्यादि कुछ रखने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, तो ये विशेषता है रुमाल रखने की। पंडित जी मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी कि कई तरह की लोगों के मन में रहते सवाल रहते हैं कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, खास करके जब हम भाइयों की पूजा करते हैं, माला पहनाते हैं, फूल डालते हैं और फिर चावल से भी हम छींटे डालते हैं, उसके बाद नारियल चढ़ाते हैं, तो इन सब में क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिएगा, श्रीफल जो नारियल होता है वो अखंड श्रीफल होता है। जी उसको लक्ष्मी का सूचक भी माना गया है। जी और एक संकल्प भी होता है, जब बहन अपने भाई के लिए राखी बांधती है तो उसकी उससे कुछ इस तरीके की वो रहती है कि बहन की वो रक्षा करे, हमेशा उसके साथ तत्पर रहे, खड़ा रहे, इस तरीके का वो रहता है। दूसरी बात, अक्षत जो है ना, हर चीज की पूर्ति करता है। किसी भी चीज का जब अभाव होता है तो चावल उसकी पूर्ति का द्योतक होता है। जी। भाइयों को जब हम राखी बांधते हैं उस दौरान ऐसा कहा जाता है कि भाई बहन जब राखी बांधते हैं तो तब तक व्रत रखते हैं, उसके बाद फिर एक दूसरे को कुछ खिला के अपना व्रत खोलते हैं, ये भी कई कई मान्यता है, मैं आपसे समझूंगी इसे विस्तार में। और जब व्रत खोलते हैं तो क्या चीजें खिलानी चाहिए एक दूसरे को, यानी राखी बांधने के बाद मुंह मीठा अगर आप करा रहे हैं तो, क्योंकि अब देखिए अब चॉकलेट्स भी कई लोग खिलाने लगे हैं, तो क्या इस तरह की चॉकलेट्स खिलाना शुभ होता है या मिठाइयों ही जरूरी है, क्या देखिएगा, जिस दिन रक्षाबंधन का पर्व होता है उस दिन पूर्णिमा भी होती है
और जी पूर्णिमा में क्या सामान्यतः हम लोग व्रत करते भी हैं। जी दूसरा, बहन का ये संकल्प होता है कि जब तक वो अपने भाई को राखी ना बांध दे तब तक व्रत ही जी रखे। तो व्रत का ये अर्थ होता है कि संकल्प, दृढ़ निश्चय, जी यानी आप किस कार्य के लिए करने के जा रहे हो उसके लिए आप संकल्पित हैं। जी तो मेरा ऐसा मानना है कि मिष्ठान के द्वारा, और बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि घर में निर्मित मिष्ठान से ही व्रत का खोलना चाहिए। जी, तो ये तो हमने रक्षाबंधन के बारे में जाना पंडित जी कि ये तमाम तैयारियां करनी चाहिए। एक और चीज़ रक्षाबंधन को लेके कि आजकल जो उपहार दिया जाता है, यानी पहले तो ये कहा जाता था कि हमने रक्षा धागा बांधा, उसके बाद बहनों को ये वचन देते थे भाई कि आप हमारी रक्षा करेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे, हमेशा आपकी रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन अब जो है गिफ्ट देने का काफ़ी चलन रहा है कि गिफ्ट देना है उसके बदले, राखी के बदले। तो गिफ्ट में भी कहा जाता है कि कई चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, कई चीज़ें आपको नहीं देनी चाहिए। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिएगा, भाई का ये धर्म होता है। रक्षा के करने के साथ साथ क्या होता है कि ये तो हमारे अनादिकाल से भी चला आ रहा है कि कुछ न कुछ हम द्रव्य, पैसे या कोई वस्तु का दान करते हैं। जी वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आधुनिकता में हम देखें तो बहन भी इतना खर्चा करके भाई के लिए लाती है, तो उसका कुछ जी रिटर्न गिफ्ट मिलना भी चाहिए। जी लेकिन बहन तो रक्षा धागा बांध रही है, उसके बदले डिमांड तो देख रहे हैं आपकी कितनी बढ़ती जा रही है बहनों की। तो इस पे क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, वो तो उसके ऊपर भी निर्भर करता है, उसकी अपनी क्षमता भी रहती है बिल्कुल, भाई बहन लेने का का। त्योहार है ये तो भाई बहन का त्योहार का ही प्रतीक हम कह सकते हैं कि बहनों को जो डिमांड रहती है उनकी अपनी भाइयों से काफी ज्यादा रहती है। ये तो हमने रक्षाबंधन के बारे में जाना। दूसरे दिन भाई दूज का पर्व पंडित जी मनाया जाता है। भाई दूज की क्या मान्यता है, क्या विशेषता है? भाई दूज में क्या होता है कि रक्षाबंधन के समय तो भाई दूज नहीं मनाया जाता, जी ये आता है होली और दिवाली, जी है ना। तो क्या होता है कि रक्षाबंधन के जो दिन, जो दूसरे, सॉरी, द्वितीया जो होती है, जी होली के बाद जी और अपना दिवाली के बाद, तो उस दिन यम द्वितीया भी कहा गया है। जी तो ऐसा भी कहते हैं कि जो शनि शनि भगवान है ना, उनकी बहन का नाम भी जी है ना। और रविपुत्रम यमाग्रजम छाया, मतलब ये जो है ना सूर्य भगवान के जो पुत्र थे, वो उनका यमुना और शनि, हम्म, ये भाई बहन है। जी तो ऐसा भी कहा गया है कि द्वितीया वाले दिन कोई भी भाई बहन यदि यमुना जी में स्नान कर लेते हैं तो उनको शनि जन्य पीड़ा नहीं होती है। जी दूसरा क्या है कि उस दिन भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा होती है। जी रक्षाबंधन का त्योहार जो है पंडित जी वो जन्माष्टमी तक मनाया जाता है। तो जन्माष्टमी तक तो ये मनाई जाती है। इसके बारे में अब हम रक्षाबंधन का हम जिक्र कर ही रहे हैं, तो जन्माष्टमी का भी जिक्र कर लेते हैं कि जन्माष्टमी में जो पूजा होती है उसकी क्या विशेषता है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जन्माष्टमी में क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है। जी और विप्र धैनु सुर संत है लीन मनुज अवतार, भगवान का जो हम जन्म कह रहे हैं, भगवान प्रकट हुए हैं, जी है ना। तो उसमें जो है ना भगवान ने विप्र धैनु और सुर संत, जी यानी ब्राह्मणों के लिए, गाय की रक्षा के लिए, देवताओं के लिए, संतों के लिए जन्म लिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने जिस लग्न में जन्म लिया, जिस नक्षत्र में जन्म लिया, उसमें भगवान वृष लग्न में उनका जन्म हुआ है। और लग्नेश भी, सॉरी क्या बोलते हैं, जो चंद्रमा है वो भी उच्च के थे। जी जन्माष्टमी में जो पूजा होती है पंडित जी, कई लोग 12 बजे की बात करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद अपना व्रत खोलते हैं। इसका क्या महत्व है और इसको किस तरह से किया जाता है? देखिएगा कि भगवान का जब जन्म हुआ था वो रात्रिकालीन बेला में हुआ था। तो ऐसा मनाते हैं कि भगवान 12 बजे इस धरा पर प्रकट हुए थे, तो उसी समय उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो है ना वो दिन में हुए थे, नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, ये भगवान श्री राम जी का है। जी तो श्री कृष्ण जी का भगवान भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जी उनका जन्म हुआ, रोहिणी नक्षत्र में। जी जब पूजा करते हैं जन्माष्टमी की तो भोग क्या क्या चढ़ाना चाहिए? अब उसमें भोग का यह है, ठाकुर जी तो स्वयं भगवान श्री साक्षात नारायण, तो उनको तो नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। अब बहुत सारे लोगों की मान्यता ऐसी है कि पंजरी का भी भोग लगाते हैं, बहुत सारे लोग गुड़ के लड्डू का भी भोग लगाते हैं, माखन मिश्री पंचामृत इत्यादि सभी का भोग लगता ही है भगवान जी को। जी तो इस रक्षाबंधन और जन्माष्टमी में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे पंडित जी? बस ये है कि जो भी त्योहार है उसको बड़ी शांति और सौहार्द पूर्वक से मनाएं, और भाई बहन का इत्यादि जो त्योहार है उसको प्रेम पूर्वक मनाएं। रक्षाबंधन
और कृष्ण जन्माष्टमी भगवान नारायण की भक्ति के साथ पूर्ण करें। तो बिल्कुल पंडित जी का ये कहना है कि सात्विकता से आप इस त्योहार को मनाएं। आप सभी को हमारी ओर से रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।